गाइस, क्या आपको पता है आप बिना जेई के भी बीटेक कर सकते हैं थ्रू सीयूईटी। और इसी के लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस आते हैं उन्हीं के अंदर से एक है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीएचयू के अंदर आपको कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या उनके कट ऑफ रहते हैं, उनका ट्रेंड क्या है। ये सभी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम टू दिस वीडियो गाइस, आई एम अमन नरवर, आई एम ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट बीएचयू। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक के लिए हमारे पास में दो मेन इंस्टीट्यूशंस है। सबसे पहला है आईआईटी बीएचयू, तो जो कि जेई एडवांस से यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिलते हैं। और दूसरा है हमारे पास में आईएएस बीएचयू। सो ये आईएएस बीएचयू क्या है, यह है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज। और यहाँ पे सीयूईटी से जो है हमारे पास में एडमिशन हो जाते हैं बीटेक के लिए। और हमारे पास यहाँ पे दो ही जो ब्रांचेज है देखने को मिलती है, एक है डेयरी टेक्नोलॉजी और एक है फूड टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों की बात हम करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं बी टेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी, तो इस कोर्स के अंदर आपको क्या पढ़ाया जाता है। तो इस कोर्सेज के अंदर आप मास्टर करते हैं मिल्क प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, डेयरी इंजीनियरिंग, एफिशिएंसी हाइजीन एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग, वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स। और यहाँ से अगर आप ये कोर्सेज करते हैं तो फिर आप कहाँ जा सकते हैं। आप जा सकते हैं डेयरी प्लांट्स के अंदर, फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। सो इस कोर्स के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट क्या रहने वाली है। सबसे पहले आपका जो ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ क्लास आप पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। दूसरा, आपके पास में ट्वेल्थ के अंदर इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, इंग्लिश आपके पास होना ही चाहिए। और साथ में अगर सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन की बात करें, सो बोर्ड के अंदर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो होनी ही चाहिए। अगर उसके साथ में बायोलॉजी है तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और आपके पास में बोर्ड के अंदर 50% से ज़्यादा स्कोर आया हुआ होना चाहिए। साथ ही में अगर हम सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी के अंदर आपके पास में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है वो ज़रूर होने चाहिए। और आपका जो कट ऑफ स्कोर है वो इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर ही डिसाइड किया जाएगा। सो आगे अगर हम देखें तो इस कोर्स के बारे में देख लेते हैं। ये कोर्स जो है वो 4 साल का कोर्स है, दैट इज़ बीटेक। ठीक है, बीटेक ये 4 साल का कोर्स है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। और इसके अंदर एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि एज को लेकर है वो ये है कि आपके पास में 1 जुलाई तक आपकी एज जो है वो 17 से लेकर 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल है। दूसरा हम बात करते हैं, लाइक हमारे पास में बीएचयू के अंदर जो है वो अलग अलग कैंपस होते हैं। लाइक फैकल्टी मेन कैंपस होता है, एमएमवी होता है, और भी जैसे आरजीएससी साउथ कैंपस है। तो यहाँ पे ये वाला जो कोर्स है बीटेक इन डेयरी टेक, ये ओनली फैकल्टी मेन कैंपस के अंदर ही ऑफर किया जाता है। तो एफएमसी के अंदर ये कोर्स होगा और इसके अंदर 30 सीट जो है अवेलेबल है। और फीस की अगर बात करें तो ये है 40,000 पर सेमेस्टर। 40,000 पर सेमेस्टर इसकी फीस रहने वाली है। साथ ही में अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें, सो इसके कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ रहती है जनरल। ये कट ऑफ गाइस लास्ट ईयर यानी 2026 को जो इन्होंने वेबसाइट पे रिलीज़ किया था राउंड 4 के लिए, वो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। तो जनरल के अंदर 409 जो मतलब मिनिमम मार्क्स जो है 409 पे एडमिशन हुआ था। ओबीसी के अंदर 382, एससी के लिए 266, एसटी के लिए 165, ईडब्ल्यूएस के लिए 395, पीडब्ल्यूडी के लिए 138 एंड वार्ड के लिए 88 मार्क्स। सो ये कुछ हमारा कट ऑफ का ट्रेंड रहा था लास्ट ईयर। और अगर हम बात करें बी टेक इन फूड टेक्नोलॉजी, तो फूड टेक्नोलॉजी के अंदर आप क्या क्या ये इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड इनोवेशन, न्यूट्रिशन, इन सभी का इंटरसेक्शन है गाइस। और यहाँ पे आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस फूड मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड रेगुलरिटी सेक्टर्स। ठीक है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है यहाँ आपको सिखाए जाते हैं। और आप एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के अंदर भी जा सकते हैं आगे। सो अगर ये इसका जो क्राइटेरिया वो भी सेम उसी की तरह है, ट्वेल्थ आप पास होने चाहिए और आपके पास में सब्जेक्ट पीसीएम या फिर पीसीएम भी होना चाहिए। साथ ही में इंग्लिश जो है ट्वेल्थ के अंदर होनी ही चाहिए और आपके पास 50% से ज़्यादा आपका स्कोर होना चाहिए। तो एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो 1 जुलाई तक आपकी एज या तो 17 या फिर 17 से 25 के बीच में आपकी एज जो है वो लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीयूटी के अंदर आपके पास में सब्जेक्ट्स जो है वो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है वो मतलब पीसीएम जो है वो होनी चाहिए। और यहाँ भी हम सीट की बात करें तो फैकल्टी मेन कैंपस के अंदर ये कोर्स ऑफर किया जाता है। एमएमवी, आरजीएससी वगैरह इनके अंदर ये कोर्सेज नहीं हैं। तो इसकी जो
30 सीट्स ही इस कोर्स के अंदर आपको देखने को मिलती है और इसकी फ़ीस है 40,000 पर सेमेस्टर। और इसकी कट ऑफ की बात करें तो वो भी लगभग फूड आई मीन डेयरी टेक्नोलॉजी के लगभग है। 420 जनरल के अंदर, 396 ओबीसी के लिए, 271 इन एससी, 159 एसटी के लिए, 404 ईडब्ल्यूएस के लिए एंड 43 पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए एंड वार्ड के लिए 55 मार्क्स। सो दिस वाज द कट ऑफ गाइस। सो आज के इस वीडियो के अंदर हमने बीटेक फ्रॉम मतलब सीयूटी से आप जो बीटेक करते हैं तो उसके लिए अगर आपको बीएचयू से करना है तो उसकी हमने पूरी जो बात है वो कर ली है। और इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कॉलेज का रिव्यू वगैरह या फिर कोई भी आपको वीडियो चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।